हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं यूपी लेखपाल की जो भर्ती निकली हुई है, लगभग आपकी 8,000 वैकेंसी निकली हुई हैं। इसके विषय में हम देखेंगे कि इसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। एग्जाम आपकी ऑफलाइन होगी या फिर ऑनलाइन होगी, इसमें आपकी क्या फीस रहने वाली है, साथ ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पर यूपी लेखपाल की भर्ती 2025 की भर्ती है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार इसे हम कह सकते हैं कि जारी कर दिया गया है। इसकी नोटिफिकेशन जनवरी में आने की उम्मीद थी, लेकिन अभी नहीं आई है। तो ये आपकी फरवरी के शुरू के सप्ताह में आपकी नोटिफिकेशंस आ जाएगी। और देखिए, ये जो है हम कह सकते हैं कि 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। जो आपकी परीक्षा होगी वो 2 चरणों में आयोजित होगी, जिसमें आपकी मुख्य परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा शामिल होगी। यूपी जो लेखपाल भर्ती है उसमें उम्मीदवारों की जो न्यूनतम हम कह सकते हैं कि 12वीं पास होना आवश्यक होता है। साथ ही देखिए, आपको क्या यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो आपको परीक्षा उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य है। तो इसके विषय में हम देखने वाले हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या आयु मांग रहा है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो आपकी यूआर की वैकेंसी लगभग 3,198 आई हैं। और देखिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस की वैकेंसी आपकी 2,159 आई हैं। और देखिए, एससी की आपकी 1,600 जो कि 79 आई हैं। और इसी प्रकार से 399 एसटी की आई हैं। इसी प्रकार से आपकी टोटल जो वैकेंसी हैं वो 7 लगभग आपकी 8,000 है, मतलब 7,994 आपकी वैकेंसी हैं। और देखिए, और भी बहुत सारी वैकेंसी जिलों में खाली हैं। तो उसको लेकर के अभी तक यहाँ पर साइड में आपकी ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पर बताया नहीं गया कि कितनी वैकेंसी हैं। लगभग आप मान के चलिए कि आपकी 8,000 वैकेंसी हैं। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या आपकी क्वालिफ़िकेशंस रहने वाली है। तो क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हैं तो आपकी मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशंस और मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हैं। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस आपकी कह सकते हैं कम से कम आपको 12वीं पास होना आवश्यक है। लेकिन आपको क्या करना होगा कि पेट का पेपर आपको पास करना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं कि यूपी लेखपाल का पेपर डाल सकते हैं। इस योग्यता को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी जो हैं वो आधिकारिक अधिसूचना होने के बाद भी भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 और मैक्सिमम आपकी 40 हो सकती है। और देखिए, यहाँ पर छूट भी मिलेगी। जिस प्रकार से छूट जो आपको मिलती है उसी प्रकार से आपको छूट मिलने वाली है। एससी, एसटी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए नियम के अनुसार ही उन्हें छूट मिलेगी। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब आइए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो मेंस एग्जामिनेशंस होगा, इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसे पीईटी कहते हैं। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, भी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इसमें अगर आपका नाम होगा तो आप यूपीटीपीएससी के वेबसाइट पर जा करके आप अपना नाम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इतनी सारी आपके जो 4 आपके स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है यूपी लेखपाल भर्ती के लिए। देखिए, ये भर्ती अभी आई नहीं है, ये आने ही वाली है। जो कि हमारे द्वारा जो आपके अखबार में कहा गया था कि आपकी जनवरी में आ जाएगी। लेकिन अभी जनवरी में आपकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर नहीं आई है, तो ये फरवरी की आप शुरू में मान के चलिए। तो देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फ़ीस क्या रहने वाली है। तो जनरल देखिए, और हमारे पास ओबीसी वालों के लिए लगभग 300 से 350 रहने वाली है। एससी और एसटी के लिए 150 से 200 तक रहने वाली है। और देखिए, पीडब्ल्यूडी के लिए छूट है, अर्थात कोई शुल्क नहीं लगेगी। और इसी के साथ फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर कम से कम की जाने की संभावना के अर्थात अधिसूचना के अधीन दिखाई देते हैं। अब नोट्स की बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क और भुगतान की सटीकता जानकारी आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के पश्चात प्रदान की जाएगी। अर्थात जैसे ही आपकी आधिकारिक वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें आ जाएँगी कि यूपी लेखपाल की भर्ती निकली है, तो आपकी जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको अनुमान लगाकर बताया गया है कि पिछले जो आपके पेपर हुए हैं, उसके आधार पर तो यहाँ पर आपकी फ़ीस बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ये सारी चीज़ें जैसे ही आपकी ऑफ़िशियल वेबसाइट आएगी, तो उसके द्वारा आपको जानकारी मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो यहाँ पर ही आपको जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी आपकी 21,700 से स्टार्टिंग होती है। और देखिए, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी 69 लगभग आपकी सैलरी रहने वाली है। 69,000 आपकी लगभग सैलरी
रहने वाली है। ये देखिए उत्तर प्रदेश में ही आपको यहाँ पर पोस्टिंग भी मिलेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपी के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट में आपकी क्या-क्या चाहिए। तो देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर शैक्षिक प्रमाण पत्र होना चाहिए अर्थात जो आपके 12 की मार्कशीट है आपके पास होनी चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी पैट स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। पहचान पत्र होनी चाहिए। जाति निवास यदि लागू हो, इसके बाद निवास, इसके बाद फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर आपके होने चाहिए। विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। अन्य सहायक दस्तावेज होने चाहिए। विकलांगता प्रमाण पत्र अगर कोई विकलांग है तो उसके विकलांगता प्रमाण पत्र उसके होने चाहिए। तो देखिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज की जाँच पूरी तरह से आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान में देखें और आवेदन करने को सुनिश्चित करें कि ये सभी दस्तावेज आवश्यकता को पूरा करते हैं या नहीं। अब आइए हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए अगला हमारा क्या है कि किस तरीके से हमें अप्लाई करना है 2025 में। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाना होगा। उसमें आपको देखिए 2025 से संबंधित रिक्तियाँ अनुभाग देखने को मिलेंगी। वहाँ पर जाएँगे तो आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से एंटर करना है जिसमें आपके पंजीकरण के बाद आपको वहाँ पर सारी चीज़ें फ़िलअप करने के बाद आपको सारी चीज़ें जो भी निर्देश आपको दिए हैं सारी चीज़ें पढ़नी हैं। एक बार जब आप आधिकारिक आवश्यक जानकारी सही ढंग से दर्ज कर लेंगे तो उसके बाद आप पूरा आवेदन पत्र जमा कर देंगे। और जैसे ही आप जमा करेंगे तो उसे सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे। सावधानीपूर्वक अच्छे से देखिएगा कोई गलती तो नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं गलती कर देते हैं। तो इसकी वजह से कहा जाता है कि जो फॉर्म है आप अपने आँखों के सामने भराइए अर्थात जो आप कैफ़े में भरवाने चले जाते हैं तो कागज़ देकर भाग आते हैं। तो ऐसा मत कीजिए कि वहाँ पर जाकर के आप अपने सामने ही फॉर्म को फ़िलअप कीजिए। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं तो पैटर्न क्या रहने वाला है अर्थात आपका सिलेबस क्या होता है। यूपी जो हम कह सकते हैं यूपी लेखपाल के लिए आपका जो सिलेबस होता है, एग्ज़ाम मोड देखिए आपका सबसे पहले तो ऑफ़लाइन होता है। पेन और पेपर पर आधारित आपका एग्ज़ाम मोड होता है जिसमें टोटल मार्क्स आपको कितने होते हैं तो 100 क्वेश्चन्स आपको दिए जाते हैं। और देखिए आपका ड्यूरेशन होता है लगभग 2 घंटे अर्थात आपके लगभग 120 मिनट आपको टाइम मिलता है, 100 क्वेश्चंस के लिए मिलता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं तो किस प्रकार से आपका क्वेश्चंस आपके किस सब्जेक्ट के होते हैं। तो जनरल हिंदी से आपके 25 क्वेश्चंस जो कि 30 नंबर के होते हैं। और देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स के बेसिक जो हम लेवल की बात कर सकते हैं तो 25 मार्क्स होते हैं और ड्यूरेशन आपका 30 मिनट का होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 25-25 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और टाइम आपको 30-30 मिनट का दिया जाता है हर एक आपको सब्जेक्ट में। जिसमें आपका सब्जेक्ट जो होता है जनरल हिंदी, मैथमेटिक्स बेसिक लेवल, नॉलेज जनरल एंड करंट अफेयर्स, इसके बाद आपको डेवलपमेंट एंड रिन्यूअल सोसाइटी। यहाँ पर अभ्यर्थियों को सलाह भी दी जाती है कि परीक्षार्थी की तैयारी करने से पहले विस्तृत जानकारी आधिकारिक सूचना अर्थात अच्छी तरह से अवलोकन कर लें। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि मतलब अगर आपकी यहाँ पर वैकेंसी आती है तो अच्छे तरीके से यहाँ पर कुछ चेंज तो नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें आप देख कर के ही तैयारी को शुरू करें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। और देखिए यहाँ पर आपको हम बता दें कि अगर आपकी जो वैकेंसी आएगी, तो तुरंत ही आपको इसी चैनल के माध्यम से यहाँ पर तुरंत आपको बताया जाएगा कि यूपी जो कि लेखपाल की आपकी वैकेंसी आउट हो गई हैं, कितनी वैकेंसी हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी। तो चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए टेलीग्राम एक ग्रुप है जिसमें आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।